व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम आपके लिए करके आए हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इसमें हम थोड़ी सी चर्चा जो कंडक्टर है उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी पर भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ द कंडक्टर। ए कंडक्टर इज ए सबस्टांस which can be used to carry or conduct electric charge from one place to the other is called conductor. Or in another word we may say the conductor is the substance through which electricity can flow easily, or the electric charge flows easily. And the insulator are the materials which cannot conduct electricity, that is they are poor conductors of electricity. Or in another word we may say that insulator are the substance through which electricity cannot flow easily. अब इसमें जो होता है नंबर ऑफ, ये हमारा कंडक्टर क्या होता है, तो कंडक्टर वैसा सबस्टांस है जिससे होकर के विद्युत आवेश आसानी से उसके एक छोर से दूसरे छोर तक प्रवाहित हो सकती है। और इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होता है। ए कंडक्टर पोजेस लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वेयर एज द इंसुलेटर हैज़ वेरी फ्यू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं। अब अगर कंडक्टर की बात करें तो जितना भी मेटल है, ह्यूमन बॉडी है, ये सब अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और जो भी प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, वुड लकड़ी हो गया, ये सब क्या है, तो ये सब इंसुलेटर का उदाहरण है। अब इंसुलेटर को हम डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हाउएवर व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इंड्यूस्ड चार्ज अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। हेंस वी में डिफाइन डाइलेक्ट्रिक्स एज द इंसुलेटिंग मटेरियल्स व्हिच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स विदाउट कंडक्टिंग। इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। अब हम इसको समझ लेने के बाद हमको बहुत आसानी होगी तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रॉपर्टी है उसको समझने में। तो क्या सब प्रॉपर्टी है, तो कोई भी जो हम कंडक्टर लेते हैं उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अब इसके लिए हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसको, कि हम एक उसके लिए एक कंडक्टर ABCD लेंगे, उसके जो कि मतलब we may take a conductor ABCD which is held in an external electric field of intensity E0। और उसके बाद हम कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं कि इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। दूसरा पॉइंट है कि द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्जेस इन ए स्टैटिक सिचुएशन। तो इंटीरियर जो होता है किसी कंडक्टर का उस पर भी चार्ज नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर एट एवरी पॉइंट। तो इसके लिए भी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे E cos थीटा बराबर 0 होगा, और फिर थीटा का जो वैल्यू होगा वेयर थीटा इज़ द एंगल विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेक्स विथ द टेंजेंट टू द सरफेस। और फिर जब थीटा का वैल्यू 0 होगा तो cos थीटा बराबर 0 होगा। हेंस द फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट इज 0। उसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज़ द सेम वैल्यू एज ऑन इट्स सरफेस। उसके बाद पांचवा पॉइंट है हमारा electric field at the surface of a charged conductor is E is equal to sigma upon epsilon naught n, where sigma is surface charge density and n is unit vector normal to the surface in the outward direction। तो किसी सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट पर जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग होगा किसी चालक में। अब ये जो किसी इंटीरियर पोर्शन जो होता है किसी चालक का,
वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है उसी का प्रयोग करके हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का उपयोग करते हैं। और फिर देखते हैं हम कि कार जब माने बादल लगा हुआ हो, बिजली कड़क रही है, तो कार के भीतर बैठना ज़्यादा अच्छा है बाहर रहने से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का अगर हम पढ़ते हैं तो उसके ज्ञान का हम उपयोग कर सकते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा इस पर भी कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी जो होता है कंडक्टर का, उसका उपयोग करके हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज द फिनोमेना ऑफ प्रोटेक्टिंग ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही कारण है कि इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। तो देयरफॉर टू प्रोटेक्ट डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वी इनक्लोज देम इन होलो कंडक्टर्स। तो इस सिद्धांत का उपयोग करके हम जो कोई ऐसा डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से बचाते हैं, तो उसको हम होलो कंडक्टर में रखते हैं। सच होलो कंडक्टर्स आर कॉल्ड फैराडे केजेस। ऐसा जो होलो कंडक्टर होता है जहाँ पर कि हमारा एक्सटर्नल ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से हम उसको बचाते हैं, उसको हम फैराडे केज कहते हैं।